नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत तवांग में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा और तवांग वार मेमोरियल में रिसीव किया स्वर्णिम विजय मशाल। केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि और सेना के जवानों से किया संवाद। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुनचुंग नांगदम और लोंगडिंग के विधायक तानफू वांगनाओ के साथ बैठक में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिक अगोई वांगसा का स्मारक स्थापित करने का किया आग्रह। पंजाब में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान शहीद हुए थे अगोई वांगसा। ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने दुलारी कन्या योजना के लाभार्थियों को वितरित किया फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। किसी भी सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची को उसके नाम से 20,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से डिपॉजिट करने के प्रावधान संबंधी है दुलारी कन्या योजना। स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत तवांग में आज आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और तवांग वार मेमोरियल में विजय मशाल रिसीव किया एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सेना के जवानों से भी बातचीत की। गौरतलब है कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को मिली विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वर्णिम विजय मशाल तवांग सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई गई है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि तवांग में भारतीय सेना और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि तवांग के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। तवांग की जनता ने आज जो यहाँ पर कल्चरल आइटम दिखाए, जिसमें आर्मी पूरी तरह से यहाँ आई हुई है और यहाँ जो संचालन कर रहे थे उन्होंने बताया कि हमारा एक परिवार है। इतना अच्छा नमूना हमारी सेना का और हमारे तवांग की जनता का देखते ही बनता है। पूरे देश के लिए उदाहरण है और देश में जहाँ जहाँ सेना है सब जगह इसी तरह से जो सिविल जनता है उसके साथ मिलकर दुख सुख में रहती है, हमेशा दुखों का निवारण करती है, सुखों में खुशियाँ मनाती है। एक गुलदस्ता दिखता है सेना और हमारी जनता के बीच में। माहौल बहुत अच्छा है, घर की तरफ से एक दूसरे के साथ बिल्कुल विकास कार्यों में रहते हैं और कहीं पर भी कुछ हो, कहीं सड़क नहीं बन रही वहाँ सड़क बन रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हो रही है, बेरोज़गारी से निपटने के लिए योजनाएं बन रही हैं। एक अच्छा माहौल देखने के लिए यहाँ पर मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को 5 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जुबिन मिनवाला से स्वर्णिम विजय मशाल रिसीव किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलाई गई विजय मशाल ने देश भर में एकता की भावना को मजबूत किया है। श्री खांडू ने इस अवसर पर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में शामिल होकर गौरवान्वित है। स्वर्णिम विजय वर्ष का जो त्योहार है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश और खास करके इस नवीन क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से आपने पोस्ट किया है। इसके लिए मैं आपको अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अपने अरुणाचल राज्य की सरकार और यहाँ की जनता की ओर से मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने मंगलवार को राजभवन में आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुनचुंग नांगदम और लोंगडिंग के विधायक तानफू वांगनाओ के साथ बैठक में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिक अगोई वांगसा का स्मारक स्थापित करने को कहा है। असम रेजिमेंट की 3री बटालियन के सिपाही अगोई वांगसा 16 जून 1992 में पंजाब में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए। राज्यपाल ने शहीद सैनिक के सम्मान में लोंगडिंग टाउन में जल्द स्मारक का निर्माण करवाने को कहा ताकि उनकी वीरता से स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिले। राज्यपाल ने राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव से लोंगडिंग में शहीद स्मारक के लिए स्थल के चयन हेतु स्थानीय विधायक के साथ दौरा करने को कहा। उन्होंने शहीद वांगसा की पत्नी को भी हर संभव सहायता करने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को तवांग में भारतीय सेना की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सेना और राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिला उपायुक्त सांग फुनसोक, भारतीय सेना के 5वीं डिवीजन के GOC मेजर जनरल जुबी ने मिनवाला सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के साथ सैन्य परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर अधिकारियों से जरूरी कार्रवाई करने को कहा। सांसद तापिर गाव और स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग ने मंगलवार को सियांग जिले के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सुपले का दौरा कर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबुंग नदी पर फिर से पुल के निर्माण और क्षतिग्रस्त लघु जल विद्युत परियोजना की मरम्मत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट के कारण नदी पर बना पुल बह गया और आसपास के कई गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा। सांसद तापिर गाव ने पुनः निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की और स्थानीय लोगों द्वारा कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाने के कार्य की प्रशंसा की। पीछे में जो नदी है सुबुंग, इसमें क्लाउड ब्रास्ट होने के कारण यहाँ इतना डेवास्टेटिंग फ्लड हुआ और मेरा पीछे में जो है वहाँ ब्रिज था, वो सारा ब्रिज भी, और नीचे में जितना वाटर फेडी फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स सारा मैक्सिमम डैमेज यहाँ हुआ। तो इसलिए आज मैं यहाँ ऑनरेबल MLA ओजिंग तासिंग के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ यहाँ आया हूँ। हमारा जो आगे 5 विलेजेस है अभी भी उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ ब्रिज नहीं होने के कारण। जिस हैंगिंग ब्रिज में मैं करा हूँ, ये यहाँ का एरिया सारा मिलके विदाउट एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस को वेट ना करते हुए सेल्फ हेल्प में इतना बहुत बड़ा ब्रिज बनाया। इस हैंगिंग ब्रिज का वजह से 5 विलेजेस अभी आज लास्ट डे है, ये कनेक्टिविटी हो रहा है। तो इसलिए इसका महीना हम लोग सर्वे किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स इसमें कैसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए सारा सब ये हुआ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालोपोतम ने आज नाहरलगुन के मिनी सेक्रेटरीट में आयोजित एक कार्यक्रम में दुलारी कन्या योजना के लाभार्थियों को फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट वितरित किया। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने बताया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची को उसके नाम से 20,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से डिपॉजिट किया जाता है। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए 15 अगस्त 2016 को लागू दुलारी कन्या योजना के अंतर्गत इस योजना की लाभार्थी बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकती है। तो ये स्कीम में आपका जो फैमिली 2 साल ये गर्ल चाइल्ड बर्थ ये करेगा 2017 से ये प्रोग्राम को लागू हुआ है। तो उसको हम लोग गवर्नमेंट का उन लोग का अकाउंट नाम का अकाउंट में हम लोग ये रख देंगे 20,000 एंड ये उसको मिलेंगे आफ्टर 18 ईयर्स। लेकिन ये बच्चा जो है वो उसमें क्लास 10 पास नहीं हुआ और शादी हो गया, देन उसके बाद में मर गया होने से ये बेनिफिट को फिर नहीं मिलेंगे। जमा करने से भी ये अकाउंट जो है अपना गवर्नमेंट का अकाउंट में फिर वापस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इससे जन स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। जन भागीदारी से पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ है। पेश एक रिपोर्ट। दशकों बाद आजादी के फिर एकजुट हुआ अपना देश। गंदगी के खिलाफ छेड़ दिया एक अभियान विशेष। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। गांव-गांव, घर-घर पहुंचा शौचालय, महिलाओं को मिला आत्मसम्मान। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं,
जब तक अंधेरा नहीं आते यहाँ जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाते। क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? घर का काम करने में वक्त लगता था, हम लोग खेत उत नहीं जाते हैं तो घर में काम जल्दी होता है, पढ़ाई का भी वक्त होता है, स्कूल लेट होता था पहले, अभी लेट नहीं होता है स्कूल। तो लगता था कि वो तो दूर जाएंगे भी, फिर कोई अगल बगल देखेगा क्या, फिर दूसरा दिन फिर देखेगा, फिर अजीब लगेगा हम लोग को। पूरे देश को पिरोया एक धागे में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ा स्वच्छ भारत अभियान। सूरज, पवन, पानी की ताकत समेटे हरित ऊर्जा का बन रहा नया कीर्तिमान। बुलंदी पर हैं इरादे और अरमान, बुलंद है भारत की आन बान शान। अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गुमरी रिंगू के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में राज्य के एकमात्र किशोर गृह का दौरा किया। आयोग ने जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा, समन्वित बाल विकास योजना के उपनिदेशक, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक, जिला चिकित्सा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और जिले के गैर सरकारी एवं सामाजिक संगठनों के साथ बाल संरक्षण और अधिकारों के बारे में चर्चा की। आयोग ने बाल मजदूरी सहित बच्चों के अधिकारों के हनन के मामले में संबंधित अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने को कहा। जिला उपायुक्त ने DDSC को स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करने और सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। हम लोग का मेन ड्यूटी होता है, हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में जाके जो गवर्नमेंट इतना जो चाइल्ड कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाया, इसका तहत में JJB बोर्ड बनाया, CWC बनाया, DCPO बनाया, ये सब चीज़ को जो गवर्नमेंट का जो ये किया है उसको अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो बाकी स्टेक होल्डर है, जैसा एजुकेशन हो, चाइल्ड हो, जैसा लेबर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, जैसा कि स्पेशल जुवेनियल पुलिस यूनिट है, जितना गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डर है जो चाइल्ड का प्रोटेक्शन के लिए, तो वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको मॉनिटर करना है। और वो जो भी फाइंडिंग है उसको हम लोग ने ये उसको लेकर हमारा मेन ड्यूटी होता है कि हम लोग का एनुअल रिपोर्ट में उसको गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करना है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कर्मवीर भाऊराव पाटिल के बारे में। 1887 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित भारतीय जनता युवा मोर्चा की ईटानगर इकाई द्वारा आज सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत RK मिशन अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश चाई ने बताया कि PM मोदी के जन्मदिवस कार्यक्रम के तहत BJYM लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिविर लगाया। उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए राज्य को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। पूरा जो 20 दिन का कार्यक्रम है उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ हमारे पार्टी की ओर से लिया गया है, जिसमें हेल्थ एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट एक कार्यक्रम है। और उसी हेल्थ एक्टिविटीज़ के चलते हमारे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं
वो लोग आज आरके मिशन हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। मोदी जी का बर्थडे का नाम से है और मोदी जी का इतना कार्यक्रम किया है, वो सीएम से लेकर पीएम बनने तक का जो प्रोग्राम है तो आप लोग देखा है लास्ट वीक में। उसके बाद उसके नाम से हम लोग ब्लड डोनेट दे रहे हैं और युवा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।